भारत से पानी छोड़ने के बाद दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया में 2,33,000 क्यूसेक पानी का रैला। जसड़ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पीडीएमए ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। नालोवाल और शकरगढ़ में रैला खेतों में दाखिल। सैलाबी रेले में फंसे 300 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया। धान की काश्तकारी के दौरान बच्चों और खवातीन समेत कई अफराद फंस गए थे। दरिया चनाब भी बिफरने लगा। सियालकोट और गुजरात में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया से मुल्हिका देहात में अलर्ट जारी। वजीराबाद में खानकी बैराज के मकाम पर दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। खानकी बैराज पर 7 घंटे के दौरान दरिया में 1 लाख क्यूसेक पानी का इजाफा। गुजरांवाला के मुख्तलिफ देहात में 15 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह 16 फीट से तजावज़ कर गई। एक दिन में पानी की सतह 4 फीट तक बुलंद हुई। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 18,000 क्यूसेक है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज के लिए बड़ा रिलीफ। वजीर आजम के साहबजादे समेत 13 मुल्जिम अदम सबूत की बिना पर बरी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्तगासा मुल्जिमों पर जुर्म साबित नहीं कर सका। चालान में कोई इल्जाम ना होने पर मुल्जिमान को बरी किया जाता है। जना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शानदार तकरीब। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एग्रीकल्चर सेमिनार में ज़रई माहिरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ खुसूसी शिरकत करेंगे। हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका काविशों से मुआशी बहाली के लिए SIFC का क़याम भी अमल में लाया गया। SIFC का हदफ मैनेजर्समैन को जरखेज बनाना और बढ़ते हुए मुआशी बहरान पर काबू पाना है। एपेक्स कमेटी का इजलास 14 जुलाई को होगा। कोर कमांडर्स, आला फौजी हुकाम और पंजाब की आला क़यादत शिरकत करेगी। इजलास की सदारत वज़ीर आला मोहसिन नकवी करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान सानहा 9 मई समेत दीगर इशूज पर बात होगी। चेयरमैन PTI की 11 मुकदमात में 19 जुलाई तक जमानत में तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 2 मुकदमात में चेयरमैन PTI की दरखास्त से जमानत मंजूर की गई। ETC में 3 मुकदमात में भी 19 जुलाई तक जमानत में तौसी। साबिक वज़ीर आला पंजाब से नैब तहकीकात। नैब लाहौर ने उस्मान बज़दार की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया। उस्मान बज़दार पर नए ऑर्डिनेंस का इतलाक़ करने का फैसला कर लिया गया। तहरीक इंसाफ टांग के जनरल सेक्रेटरी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए मलिक मोहम्मद रमजान ने कहा कि जो काम मुल्क दुश्मन ना कर सके वो तहरीक इंसाफ ने किया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। 12 जुलाई को कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा होंगे। पोलिंग 13 जुलाई को होगी। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा जनवरी ता मार्च 2023 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूलियां जुलाई, अगस्त, सितंबर 2023 के बिल्स में की जाएगी। बिजली सार्फिन पर 46 अरब 54 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। भारत में मोदी सरकार को एक और बड़ी हजीमत का सामना। 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्त को नंबर लग गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले की सुनवाई के लिए सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच बना दिया। बेंच मंगल से रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगा। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात। उर्स के दूसरे रोज भी मुल्क भर से ज़ायरीन की शिरकत। मज़ार शरीफ पर फातह ख्वानी और चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी।
श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैम्बनटन पहुंच गए। मुकम्मल आराम के बाद कल से 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। पाकिस्तान को ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेजबानी मिल गई। ओलंपिक हॉकी क्वालिफाइंग इवेंट 13 से 21 जनवरी 2024 लाहौर में होगा। 1990 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान 8 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसीज ने बॉलीवुड को भी लपेट में ले लिया। यके बाद दीगरे मुसलमानों और इस्लामी अकायद के खिलाफ नफरत पर मबनी फिल्में भी बनने लगी। संजय पूरन सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ 72 हूरें नामी मूवी बना डाली। मुतनाज़ फिल्म की रिलीज पर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल। फिल्म की रिलीज को अफसोसनाक करार दिया। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान बॉलीवुड ने 17 से ज़ायद मुसलमान मुखालिफ फिल्में रिलीज की। सऊदी अरब में ई गेम्स फेस्टिवल, पाकिस्तानी नौजवानों ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। रियाद में खेले जाने वाले ई गेम्स टेकन 7 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। सऊदी शायकीन ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ट्रॉफी और $5000 की इनामी रकम भी दी गई। बरतानवी सियासतदान के लंदन में पाकिस्तानी फैमिली की शादी की तकरीब में शिरकत। बरतानवी लेबर पार्टी के साबिक सरबराह जेरेमी कॉर्बिन ने ढोल की थाप पर रक्स करके मेहमानों को हैरान कर डाला। 74 साला बरतानवी सियासतदान ने तकरीब में खूब एंजॉय किया। बुलंदो बाला पहाड़ों की खूबसूरत वादी मालम जब्बा में फेस्टिवल रंग सज गया। फेस्टिवल में मुल्क भर से सयाह उमड़ आए। सयाह यकबस्ता मौसम और दिलफरेब मनासिर में गुम हो गए। 24 साला बरतानवी फ्री स्टाइल फुटबॉलर ने 7वीं मरतबा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। लियो कुक नामी खातून खिलाड़ी ने बहरी जहाज पर 30 सेकंड में 76 मरतबा फुटबॉल से ऑल्टरनेटिंग क्रॉस ओवर किए। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हर अदारे को तबाह किया गया, 4 साल ना पीटीवी छोड़ा गया, पीटीवी को ए स्पोर्ट्स के हवाले कर दिया, पीटीवी स्पोर्ट्स को, ताकि ये अदारा बर्बाद हो जाए और किसी तरह उस लेवल पर आ जाए जो उस वक़्त के वज़ीर थे कि इसकी नीलामी हो जाए। आपको याद होगा पहली दफ़ा जो पार्लियामान के अंदर नारा लगा था कि पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान की इमारतों को और इन दोनों अदारों को नीलाम कर देना चाहिए और इससे रेवेन्यू जनरेट करके, क्योंकि उन लोगों के जहनों में इस बात की अहमियत का एहसास ही नहीं था कि किस तरह नेशनल ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं, किस तरह जो नेशनल हेरिटेज होती है, जो कल्चर, ये महज बिल्डिंग्स नहीं है। चेयरमैन पीटीआई की रियासत के खिलाफ मुहिम पुरानी है, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं। किसी भी मिस एडवेंचर का जिम्मेदार 9 मई का मंसूबा साज होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने खबरदार कर दिया। बोली, चंद अनासिर बैरून मुल्क बैठकर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी कर रहे हैं। ये सिर्फ तोशाखाना से तवज्जो हटाने के लिए साजिश है। कराची में आज से इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बसों के चार्जर पहुंच गए। रवा माह के आखिर तक बसों का दूसरा फीट भी पहुंच जाएगा। सिंध हुकूमत आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराने का इरादा भी रखती है। MKM के साथ मफाहमत के साथ चल रही है। और ब्रिटिश ग्रां प्री फार्मूला 1 का रेस जर्मन ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने जीत ली। 52 लैप्स के इस मुकाबले में सबको पीछे छोड़ दिया। सर्जियो पियर्स दूसरे, फर्नांडो तीसरे और लुइस हैमिल्टन चौथे नंबर पर हैं।